स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना है कि लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, थर्ड लेक्चर प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, उसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी कि आपने अपने घर में जो कंप्यूटर्स हैं उनको ओपन करना है और वहाँ से आपने मुझे चेक करके बताना है कि आपके प्रोसेसर की स्पीड क्या है और मेमोरी का साइज़ क्या है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 एंड इट इज़ अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। Once the data is processed, it can be displayed in any output devices. All the output devices which are used to generate result or display output are called output devices like monitor, speaker and printers. We are going to learn about monitor. What is the monitor? Monitor is a video display device. एक बात याद रखनी है आपने कि आप जिस भी डिवाइस के बारे में लिखने लगे हो ना, सबसे पहले आपने पहला पॉइंट ये लिखना है कि वो है कौन सा डिवाइस। क्या वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। तो मॉनिटर के बारे में आपने लिखना है, मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट। ठीक है, द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। यानी कि मॉनिटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो आपका मेन रिज़ल्ट दिखाता है। मॉनिटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो आपका रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा होता है। अच्छा, रिज़ल्ट तो हम कंप्यूटर से दो तरह से हासिल करते हैं, मॉनिटर से भी और प्रिंटर से भी। जो रिज़ल्ट हम मॉनिटर से हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो रिज़ल्ट हम प्रिंटर से हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। मॉनिटर हमारे पास जो आपकी बुक में हमने डिस्कस करने हैं वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 CRT मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली इस मॉनिटर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसकी प्रोसेसिंग से रेजोल्यूशन पैदा होता है मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि CRT मॉनिटर कौन से हैं। ये आपने याद रखना है, हर बार जब मेरा लेक्चर आपने अटेंड करना है तो आपने बुक अपनी ज़रूर खोल कर रखनी है। आज का बुक का पेज नंबर 16 है, यहाँ से मैं अब रीडिंग करने लगी हूँ CRT मॉनिटर की। ठीक है, CRT मॉनिटर्स आर हैवियर, नीड मोर स्पेस एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। यानी कि CRT जो मॉनिटर होते हैं वो हैवी होते हैं, उन भारी होते हैं, उठा के इधर उधर रखना उन्हें थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा ये कि वो स्पीड भी ज़्यादा, वो स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं और उनका रिज़ल्ट भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं होता, और वो स्मॉल रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। रेडिएशन क्या होती है? ये रेज़ होती हैं हार्मफुल जो स्क्रीन से बाहर निकलती हैं। आपने देखा होगा अक्सर बड़े आपको कहते हैं कि बेटा टीवी के बहुत ज़्यादा करीब ना बैठो, मॉनिटर की स्क्रीन के करीब ज़्यादा ना बैठो, ज़्यादा देर ना बैठो, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल होती है। बस इसमें एक ही सिर्फ बेनिफिट है CRT मॉनिटर में कि थोड़ा सस्ता होता है बाकी की निस्बत। अब देख लेते हैं LCD मॉनिटर। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दे आर लाइट, फ्लैट एंड डू नॉट नीड मच स्पेस। हल्के होते हैं, इजीली उठा के इधर से उधर ले जा सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और ये ज़्यादा रेडिएशन भी प्रोड्यूस नहीं करते। लास्ट वन है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर हमारी रीसेंट डेवलपमेंट है, ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, ये उन दोनों की निस्बत CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके रिचर कलर्स होते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन जो हमें नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पर, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा हो गया मॉनिटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। फिर वही कि पहले हमने सबसे पहले ये बताना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या करता है ये? इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट शो करता है और प्रिंटर पेपर पर, इसीलिए हम इसके रिजल्ट को हार्ड कॉपी कहते हैं। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर लेज़र, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स बाय अरेंजिंग डॉट्स ऑन अ पेपर। यानी कि आप ये देखें, फॉर एग्जांपल एक लाइन टाइप करनी है तो ये इस तरह से काम करेगा। डॉट, बारीक बारीक डॉट्स जो हैं वो प्रिंट होते जाएंगे स्क्रीन पर। अब जब मैं ऐसे से करके डॉट प्रिंट कर रही हूँ तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। यही काम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, इसी तरह से ये काम कर रहे होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के, अरेंज कर रहे होते हैं डॉट्स को स्क्रीन पर, जहाँ से ये प्रिंटिंग हमें नज़र आती है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, द क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड बट द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ लेस, लेकिन ये होते सस्ते हैं। इट प्रोड्यूसेज अ नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे होते हैं डॉट,
तो फिर एक शोर पैदा हो रहा होता है। तो यही होता है कि जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग हो रही होती है तो काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। सेकेंड नंबर पे आपके आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हैज़ अ प्रिंट हेड दैट स्प्रेज टाइनी इंक ड्रॉप्स ऑन अ पेपर। ये इसके स्प्रे हेड्स होते हैं जिससे इंक निकलती है और स्प्रे होती है पेपर पर और उसी से आपका प्रिंट आउट होता है। ये जो प्रिंटर है मोस्टली वी यूज़ एट होम और फॉर अ स्मॉलर जॉब स्पेशली, लेकिन इसके कलर इमेजेस अच्छे होते हैं तो जहाँ पर कलर्स इमेजेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर लिया जाता है। लास्ट वन है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर हैं। लेज़र प्रिंटर इज़ स्पेशली सूटेड फॉर प्रिंटिंग लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। ये जब हमने बड़ी बल्क में ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा तादाद में प्रिंटिंग चाहिए और बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए तो हम लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। ये हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग देते हैं लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ये हमारे दो आउटपुट डिवाइसेस कवर हो गए हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। लास्ट वन इज स्पीकर। स्पीकर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस, दे अलो अस टू हेयर डिफरेंट साउंड्स। सम कंप्यूटर्स हैव स्मॉल इंटरनल स्पीकर्स। आपको पता ही है कि ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं लेकिन ये वो आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट कंप्यूटर विद एन अदर कंप्यूटर आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी कि क्लियर हो रहा है आपको कि वो तमाम डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और ये हम स्पेशली यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। जब हमने नेटवर्किंग करनी हो, फॉर एग्जांपल एक लैब बनानी है, उसमें 5 या 10 कंप्यूटर्स को आपस में हमने जोड़ना है, अटैच करना है, तो उस सूरत में हमें ज़रूरत होती है कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। एक है उसमें मॉडेम और नंबर 2 उसमें है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपके सिलेबस में शामिल है मॉडेम। मॉडेम क्या है मैं पढ़ती हूँ। मॉडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये जो डिवाइस है मॉडेम, ये यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ ऑन द इंटरनेट। इट सेंड एंड रिसीव्स डाटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडेम। ये इसका काम क्या है, इसने डाटा को रिसीव करना है और सेंड करना है। मॉडेम 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम और एक एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम सीपीयू के अंदर लगा होता है, एक्सटर्नल मॉडेम सीपीयू के बाहर होता है। अच्छा, मॉडेम का काम क्या है? देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज किसी अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना है। अब आप जो मैसेज दे रहे हैं दूसरे को वो एक इंग्लिश लाइक फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लिखा है। मॉडेम का काम यह है कि उसको उसने कन्वर्ट कर देना है ट्रांसमिट करने के लिए उस फॉर्म में जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जो है वो सेंड हो सके। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। हमारे मॉडेम ने हमारे भेजे जाने वाले मैसेज को कन्वर्ट करना है और फिर उसको सेंड कर देना है। दूसरे कंप्यूटर ने जब वो डाटा को रिसीव करना है तो वहाँ पर मौजूद मॉडेम ने उस डाटा को फिर कन्वर्ट करना है इंग्लिश लाइक फॉर्म में जिसमें पढ़ने वाले को वो मैसेज समझ आ सके। ये काम होता है मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। ठीक है, और मॉडेम का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ अ कंप्यूटर वर्क। एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। अगर आप कंप्यूटर का काम देखें ना तो डेली लाइफ में हमारे भी काम के तरीका यही है। एक काम की परफॉर्मेंस यही है कि उसमें पहले आप इनपुट होती है कोई चीज़, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है, फिर हम उस डेटा को या चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है पेज नंबर 19 पर, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। द वे अ कंप्यूटर वर्क इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वे ह्यूमन बीइंग। यानी कि वो कह रहा है कि जैसे कंप्यूटर काम करता है ना, उसका काम करने का अंदाज मिलता जुलता है ह्यूमन बीइंग से। To solve their problem using paper and pencil, there are 4 basic operations performed by a computer। यानी कि 4 बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यही चारों काम तकरीबन हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, देखें इनपुट में उन्होंने कहा है कि आप रीड करते हो एक क्वेश्चन, दिस इज़ इनपुट। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको मिलता है 3 × 6, दिस इज़ एन इनपुट। ठीक है, और कंप्यूटर को यही इन्फॉर्मेशन हम देते हैं इनपुट, कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं। प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और कंप्यूटर भी यही करेगा। हम जब कंप्यूटर को ये काम करने के लिए देंगे, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। फॉर एग्जांपल
हमने 2+2 दिया है तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और 4 ले आएगा। आउटपुट देखें, यू राइट आंसर ऑन अ पेपर, आप आंसर लिखते हो पेपर पर, यह आपकी आउटपुट है। और कंप्यूटर उस क्वेश्चन जो हमने दिया उसको सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट देता है वो कंप्यूटर का रिजल्ट है। आपने कॉपी पे ये सारा वर्क किया और उसको बंद किया और अपने बैग में रख लिया, तो आपने अपना काम जो है वो स्टोर कर लिया। कंप्यूटर ये कैसे स्टोर करता है, वो जो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट हमारे सामने आई है हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, उसे किसी फाइल का नाम देते हैं, तो ये कंप्यूटर की स्टोरेज हो गई। ठीक है, यही 4 फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। लास्ट टॉपिक आपका है 20 पेज पर देखें, इनपुट ऑपरेशन क्या है। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा। बेसिकली ये सारी समरी है, आपने जो सारा इस यूनिट में पढ़ा है ना, ये उसकी समरी है कि कौन से 4 बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। ठीक है, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को एंटर करने के लिए डाटा इस्तेमाल किए जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और कंप्यूटर का जो काम परफॉर्म हो रहा होता है ये इनपुट ऑपरेशन कहलाता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है, द ऑपरेशन इन विच अ कंप्यूटर परफॉर्म सम एक्शन ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, दिए हुए इनपुट पर जब कंप्यूटर कोई एक्शन परफॉर्म करता है दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर यूजेज आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। इट मे बी आइदर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर। ठीक है, मैंने आपको अभी ये थोड़ी देर पहले बताया है कि कंप्यूटर का आउटपुट ऑपरेशन क्या है, उसने प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, या तो वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा देना है या हार्ड कॉपी की सूरत में प्रिंटर से देते हैं। इसके अलावा ऑडियो आउटपुट हमें मिल जाती है स्पीकर से। लास्ट वन, स्टोरेज ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा information on different storage devices such as hard disk, floppy disk, CD, DVD and flash memory। ठीक है, इस सारे तीनों प्रोसेसिंग और आउटपुट ऑपरेशंस के बाद लास्ट कंप्यूटर का काम होता है कि जो तमाम डाटा उसके पास आई आउटपुट उसको स्टोर करके रख लेना है फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल के लिए। ठीक है, और इसके लिए वो तमाम स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं जो अभी मैंने जिनके नाम लिए, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD एंड फ्लैश मेमोरी। यहाँ पर आज आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आपने ये बस जहन में रखना है बेटा कि जो भी आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना यूनिट, उससे रिलेटेड तमाम लर्निंग भी आपने करके रखनी है। इसके पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट बनते हैं। नंबर 4 आपका बनता है राइट अ नोट ऑन मॉनिटर, और लास्ट आपका इसका क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट ऑन प्रिंटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, पेज नंबर 27 पर देखें। यहाँ पर लिखा है फॉर ईच आइटम बिलो फिल इन द सिंबल दैट वुड बी एंटर। आपको मैंने बताया था ना कि जो आपकी कीबोर्ड पे नंबर रोज़ होती है जहाँ पर नंबर्स आपके डिस्प्ले होते हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक, उनके ऊपर साथ साथ कुछ सिंबल्स भी होते हैं। उनको मैंने आपको मैंने तरीका बताया था कि शिफ्ट की को एक हाथ से आप प्रेस करते हैं और दूसरे हाथ से वो की प्रेस करते हैं तो वो सिंबल टाइप होता है। आपने मुझे ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करके दिखानी है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपने बनाने के बाद मुझसे शेयर करना है। अच्छा, मैं जो भी कोई एक्टिविटी दिया करूँ ना आपको, अगर आपको उसे परफॉर्म करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या समझ नहीं आ रही तो बेटा प्लीज़ रब्ता किया करें। आपके पास ये बहुत अच्छी सहूलत मौजूद है कि आप आउटपुट भी दे सकते हैं कि आपको लेक्चर की कहाँ समझ आई, कहाँ नहीं समझ आई। अगर कहीं नहीं समझ आती तो प्लीज़ आप रब्ता ज़रूर किया करें। और ये बात जहन में रख लें कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने प्रैक्टिकल्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे देख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहती हूँ कि साइकिल चलाना सीखो, उसको मैं तरीका बताती हूँ कि तुमने हैंडल पे पाँव रखने हैं, अपने हाथ अपने हैंडल पे रखने हैं, पाँव जो है वो पैडल पे इस तरह से चलाना है, ब्रेक कैसे लगानी है। मैं जितना भी किसी को बताती रहूँ उसको जब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि वो खुद साइकिल को चला के ना देखें। बिल्कुल कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है, अगर आप सीखना चाहते हो ना कंप्यूटर को,
कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है कि डेली लाइफ में आजकल हर फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर यूज़ होता है। आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, ईच फील्ड ऑफ लाइफ में आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। आप में से जो कोई बच्चा फ्यूचर में कोई इंशाल्लाह बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है या कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंप्यूटर सीखे। और जो बच्चे नहीं भी जाना चाहते, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपकी हर ज़िंदगी के मैदान में जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी नो हाउ हो, आपको पता हो कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा जो अगला यूनिट होने वाला है ना स्टार्ट विंडोज़ का, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल्स पे बेस करता है। तो आपने ये ज़रूर करना है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल को इस्तेमाल थोड़ा सा कम करके कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आपने कीज़ के फंक्शन देखने हैं। आपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे कीज़ के फंक्शन, शिफ्ट की, बैक स्पेस की, एंटर की, इन सब के फंक्शन आपने देखने हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसे होती है। और उसके बाद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हम लोग जो है वाइवा क्वेश्चंस भी करेंगे, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आपने अपना ये सारा टास्क जो मैं आपको दे चुकी हूँ, ये ज़रूर आपने परफॉर्म करना है। MCQs याद करने हैं इस यूनिट के, शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं वो आपने याद करके रखने हैं। और ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं आपको देती हूँ वो भी आपने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करना है और मुझसे ज़रूर शेयर करनी है आउटपुट के, आपको उसको कितनी समझ आई। और आप करके देखें एक्टिविटीज़ परफॉर्म। जब भी आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, आपको मज़ा आता है, क्योंकि आप नई चीज़ सीखते हो लाइफ में। बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि सारे के सारे यूनिट जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ कवर करें। कोई भी काम आपने कल पे नहीं छोड़ना। आपको पता है कि पहले 2-3 महीने आपने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सोए भी हैं, खेले भी हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ किया है, लेकिन इस वक्त है आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को देना है, ताकि जो कमी हमसे पहले हो गई है वो आगे फ्यूचर में आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको पता है जैसे ही आपके स्कूल खुलने हैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी ऑनलाइन टेस्ट भी आपके होने हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ MCQs जो आपको नोट्स में दिए हैं उसमें से होगा, बल्कि आपके पूरे इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। वो लॉन्ग क्वेश्चंस में से निकाल के भी MCQs हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से भी निकाल के हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये जहन में रखना है कि आपने अपनी बुक के पेज नंबर 27 पर जो एक्टिविटी दी हुई है उसको ज़रूर परफॉर्म करना है, उसको कंप्लीट करें। बल्कि बुक का पेज नंबर 26 भी आप कंप्लीट करें। ये 2 मैं आपको टास्क दे रही हूँ, पेज नंबर 26 एंड 27। इसको आपने कंप्लीट करना है। पिछले के सारे लेसन आपने लर्न करके रखने हैं इंशाल्लाह। इस वक्त तो ये टाइम आपका लेक्चर का फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और कुछ चीज़ें, कुछ नए टास्क दूंगी, वो आपने ज़रूर परफॉर्म करने हैं। उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।